अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। और आयोटा के बारे में हमने कम्प्लीटली पढ़ा था कि आयोटा का कॉन्सेप्ट क्या है और इसे क्यों यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने नंबर्स पढ़े थे, प्योर रियल क्या होता है, प्योर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमने डिटेल से पढ़े थे। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन मतलब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ये उनकी एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे होती है। इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन में से हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, उनको हमें ऐड करना है। हमने पढ़ा था कि अगले लेक्चर में कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं Z से। तो हम लिखते हैं Z1, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स Z1 जो है उसे लिखते हैं A प्लस आयोटा B, एंड सेकेंड को लिखते हैं Z2 को C प्लस आयोटा D। हमें इसकी एडिशन करनी है। तो एडिशन के लिए एक रूल है कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल प्लस होगा सेकेंड वाले के, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल वाले पार्ट से, एंड सेकेंड जो फर्स्ट वाला है उसका जो इमेजनरी पार्ट है वो उसके सेकेंड के इमेजनरी पार्ट से प्लस होगा। तो इसे लिखेंगे A प्लस C कमा B प्लस D, मतलब रियल प्लस होगा रियल से एंड इमेजनरी प्लस होगा इमेजनरी से। तो इसे ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, A प्लस C कमा B प्लस D। इस तरीके से एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। तो रियल से ऐड हो जाता है और इमेजनरी से ऐड हो जाता है। इसे कहते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो Z1 है 2 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 जो है 3 प्लस 5 आयोटा। तो इसे एडिशन कैसे करेंगे, तो 2 प्लस 3 कामा 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा। तो ये हो जाएगा 3 और 2 बन जाएगा 5 कामा 9 आयोटा। ये हमारे पास हो गया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसे भी सेम तरीका है कि जो रियल है वो माइनस होगा रियल में से और जो इमेजनरी है माइनस होगा इमेजनरी से। मतलब हमारे पास Z1 है A प्लस आयोटा B एंड जो Z2 है वो है C प्लस आयोटा D। तो Z1 माइनस Z2 कैसे होगा, वो होगा A माइनस C कामा B माइनस D। ऐसे होगा, इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास Z1 जो है वो बराबर है 5 प्लस 7 आयोटा एंड जो Z2 है वो हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। अब इससे सेम तरीके से जो रियल है रियल में से माइनस होगा और जो इमेजनरी वो इमेजनरी से माइनस होगा। तो लिखेंगे Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 कामा 7 माइनस 3। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 कामा 4, मतलब 3 प्लस 4 आयोटा। ये हमारा आंसर है टू कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन का। अब जो थर्ड है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब टू कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे सेम तरह से A प्लस आयोटा B एंड जो सेकंड होगा C प्लस आयोटा D। इसकी हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। क्या करेंगे, A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई C प्लस आयोटा D। अब क्या होगा, A मल्टीप्लाई करेगा C से, क्या होगा AC, फिर ये A मल्टीप्लाई करेगा आयोटा और D से, क्या बनेगा प्लस इंटू प्लस प्लस A इंटू D AD आयोटा। फिर ये सेकंड टर्म AC से मल्टीप्लाई करेगा प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा B इंटू C, ये हो जाएगा BC आयोटा। फिर क्या होगा, ये टर्म लास्ट पर से मल्टीप्लाई करेगा, ये होगा प्लस इंटू प्लस BD आयोटा इंटू आयोटा, ये होगा आयोटा का स्क्वायर। फिर सेम तरीके से लिखेंगे AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा। हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी -1। अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा टर्म माइनस का हो जाएगा। क्या लिखेंगे फिर, माइनस BD। फिर हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट हैं वो एक साइड रखेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साइड रखेंगे। AC माइनस BD AD प्लस BC हमें लिखेंगे ऑर्डर पेयर में। हमने पढ़ा था कि ऑर्डर पेयर में हम किसी का वो आयोटा वाला टर्म या आयोटा नहीं रखते। अब फोर्थ है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसे डिवाइड करेंगे दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के। वैसे इसमें भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे, a प्लस आयोटा b, उसे डिवाइड करेंगे c प्लस आयोटा d। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ करेंगे रेशनलाइजेशन। मैं बता रहा हूँ कि रेशनलाइजेशन क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे। रेशनलाइजेशन कैसे यूज़ करते हैं, इस टर्म को सेम तरह से लिखते हैं a प्लस आयोटा b अपान c प्लस आयोटा d। रेशनलाइजेशन इसलिए यूज़ करते हैं अगर आयोटा वाला टर्म या आयोटा अगर डिनोमिनेटर में आ गई तो उसको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि नीचे वाला टर्म है वो ऊपर चला जाएगा, मगर जो आयोटा की साइन है वो चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे c प्लस आयोटा डी है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा c माइनस आयोटा डी, और वो सेम वैल्यू नीचे भी रखेंगे c माइनस आयोटा डी। अगर बेसिकली इस टर्म को देखेंगे कि c माइनस आयोटा डी अपन c माइनस आयोटा डी ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अगर 1 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो उस पर कोई भी असर नहीं होगा। तो बेसिकली हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया है 1। अब क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो डिनोमिनेटर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई करेगा c से बन जाएगा ac, और a मल्टीप्लाई करेगा माइनस d से, प्लस इंटू माइनस माइनस ए डी आयोटा, फिर b मल्टीप्लाई करेगा c से प्लस इंटू प्लस b इंटू सी आयोटा, फिर आयोटा b मल्टीप्लाई करेगा आयोटा d से, प्लस इंटू माइनस माइनस b इंटू डी बी डी आयोटा का, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। हम नीचे देखें, नीचे हमारा फार्मूला बन रहा है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का। हमने पढ़ा है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस डी। यहाँ पे भी सेम टर्म आ रहा है c प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी। तो हम इसे कैसे बंद करेंगे, सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम सेम रखेंगे, ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। हमने पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आयोटा स्क्वायर जिससे भी मल्टीप्लाई करेगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे माइनस बी डी है तो आयोटा स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी प्लस बी डी में। तो हम लिखेंगे प्लस बी डी अपान, ये सेम तरीके से यहाँ भी आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ पे डी वाला टर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस डी वाला टर्म कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जो रियल वाले पार्ट है हम उसे सेपरेट कर देंगे इमेजिनरी पार्ट से। ऐसे लिखेंगे ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी आयोटा माइनस ए डी आयोटा अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसे कम्प्लीटली सेपरेट कर देंगे इमेजिनरी पार्ट से। तो इसका फार्मूला बन जाएगा ए सी प्लस बी डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कामा बी सी माइनस ए डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये है जनरल फार्मूला ऑफ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें कहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन करनी होगी तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगी। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स करते हैं, देखते हैं कि वो हल होते हैं या नहीं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 1/1 माइनस आयोटा। अब इसे हमें हल करके लिखना है। तो ये कैसे हल होगा, हमने पढ़ा है कि अगर आयोटा अंडर रूट के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में आए तो उस पर हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज इसलिए करते हैं कि जो आयोटा है उसको हम रियल नंबर में कन्वर्ट कर सकें, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम रियल में कन्वर्ट कर सकें। तो इसे कैसे करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। सोल्यूशन 1/1 माइनस आयोटा। हमने पढ़ा था कि रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो आयोटा वाला फॉर्म होता है उसकी हम साइन को चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा। सेम तरीके से न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में। तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस आयोटा से तो 1 माइनस आयोटा ही आएगा, और नीचे वही फार्मूला बनता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ये बराबर है 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। नीचे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपान
आयोटा पे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब आयोटा के साथ 1 हमेशा होता है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा 1 माइनस आयोटा अपान 2। ये है हमारे जो हमने हल किया अभी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा जो क्वेश्चन मिला था 1/1 माइनस आयोटा का, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस आयोटा अपान 2 में। हमारे पास अब जो लास्ट टर्म है इस लेक्चर का वो है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट को हम डिनोट करते हैं z बार से। कंजुगेट में होता क्या है, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका कंजुगेट निकालने के लिए मतलब z बार तो क्या करेंगे a माइनस आयोटा b हो जाएगा। इसमें बेसिकली कंजुगेट में होता क्या है, जो आयोटा वाला टर्म होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर वो पॉजिटिव में होगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जांपल है 2 + 5 आयोटा। हमें कहा गया है कि इसका कंजुगेट निकालो, तो कैसे निकालेंगे, ये बन जाएगा 2 - 5 आयोटा, जो साइन होगी आयोटा वाले टर्म की वो चेंज हो जाएगी। अगर दूसरा एग्जांपल देखें हम तो 3 - 2 आयोटा, अगर इसका कंजुगेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर इसमें से आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कंप्लीट कर देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। शुक्रिया।